हेलो जय हिंद, नमस्कार साथियों। जैसे कि हमारी मूल विधि की फर्स्ट क्लास हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको आईपीसी के बारे में बताया था। आईपीसी की फुल फॉर्म बताई थी। संज्ञेय अपराध क्या होते हैं, असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं, दीवानी मामले क्या होते हैं और आपके आपराधिक मामले क्या होते हैं, इसके बारे में बात की थी। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास हो चुकी है आपकी। अब ये आपकी सेकेंड क्लास है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो ये वीडियो को पहले फुल देखिए, और अगर ये पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, जिससे कि दूसरे तक ये वीडियो पहुंच जाए। शेयर कीजिए। इसके लिए आईपीसी की फुल फॉर्म आपको बताई थी कि आईपीसी की फुल फॉर्म क्या है। इंडियन पैनल कोड है। क्या है? इंडियन पैनल कोड है। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें अध्याय कितने हैं। इसमें मैंने आपको बताया था अध्याय 23 हैं, यानी 23 हैं चैप्टर। और इसमें धाराएं कितनी हैं? धारा इसमें 511 हैं। कुल कितनी धाराएं हैं? 511 इसमें धाराएं हैं। ठीक है, अब इसके बाद दंड किस प्रक्रिया के द्वारा दिया जाता है? दंड किसकी मतलब किसके तहत दिया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। दंड की सारी प्रोसेस या प्रक्रिया सीआरपीसी के तहत की जाती है। दंड की सारी प्रक्रिया किसके तहत की जाती है? सीआरपीसी के तहत की जाती है। सीआरपीसी की फुल फॉर्म क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसमें बताया गया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी सज़ा किसके तहत दी जाएगी? सीआरपीसी के तहत दी जाएगी। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि सज़ा, इसमें क्या बताया गया है? सज़ा किस प्रकार से दी जाएगी। सीआरपीसी में बताया गया है कि सज़ा किस प्रकार से दी जाएगी। पुलिस प्रक्रिया प्लस या फिर न्याय प्रक्रिया द्वारा। क्या? न्यायिक प्रक्रिया। किसमें बताया गया है कि सज़ा किस प्रकार दी जाएगी? सीआरपीसी में बताया गया है कि सज़ा किस प्रकार दी जाएगी। पुलिस प्रक्रिया से या फिर न्यायिक प्रक्रिया से सज़ा दी जाएगी। ठीक है, आप देखिए आगे हम बात करेंगे। इससे पहले ये लिखिए, संज्ञेय अपराध को गैर जमानती अपराध कहते हैं। संज्ञेय अपराध को क्या कहते हैं? गैर जमानती अपराध कहते हैं। और लिखिए आगे, असंज्ञेय अपराध को जमानती अपराध कहते हैं। संज्ञेय अपराध को क्या कहते हैं? गैर जमानती अपराध कहते हैं। और असंज्ञेय अपराध को क्या कहेंगे? जमानती अपराध कहेंगे। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। अब देखिए, इसमें मैंने ये भी बता दिया था कि आईपीसी में आपके अध्याय कितने हैं? 23, यानी 23 अध्याय दिए गए हैं और धाराएं आपको 511 दी गई हैं। आप देखिए, अब इसके हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो मतलब ये कब बना था और कैसे बना था। ठीक है, तो इसे इरेज करता हूँ और डालिए पहला विधि आयोग।
पहला विधि आयोग जो आया था उसी के तहत आईपीसी को बनाया गया था। तो डालिए पहला विधि आयोग। फर्स्ट विधि आयोग, पहला विधि आयोग आपका आया था, उसी के तहत क्या किया गया, पहले विधि आयोग की स्थापना कब हुई? पहले विधि आयोग की स्थापना कब की गई? 1834 ईस्वी में। स्थापना 1834 ईस्वी में। पहले विधि आयोग की स्थापना कब की गई? 1834 ईस्वी में की गई थी। और इसे लाया किसके द्वारा, किसके तहत किया गया? इसे 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा लाया गया था। स्थापना तो इसकी 1834 ईस्वी में हुई थी, लेकिन इसे किस चार्टर एक्ट द्वारा लाया गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा लाया गया था। ठीक है। उस समय जनरल कौन थे? उसमें भारत के गवर्नर जनरल थे 1833 में। गवर्नर जनरल कौन थे बताइए? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 ईस्वी गवर्नर जनरल कौन थे? 1833 ईस्वी गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। इन्हीं के जब पहले विधि आयोग, इसके अध्यक्ष थॉमस बेविंगटन मैकाले। ये कब तक रहे? 1834 से 1838 ईस्वी तक। कब तक रहे? 1834 से 1838 ईस्वी तक रहे। ये सुप्रीम काउंसिल ऑफ लॉ के सदस्य थे। ये कौन थे? सुप्रीम काउंसिल ऑफ लॉ के सदस्य थे। कौन सदस्य थे? थॉमस वेविंगटन मैकाले, जो अध्यक्ष रहे कब से? 1834 से 1838 तक रहे। ये किसके? सुप्रीम काउंसिल ऑफ लॉ के सदस्य थे। ठीक है। अब देखिए स्वतंत्रता पश्चात पहला विधि आयोग कब आया? स्वतंत्रता पश्चात पहला विधि आयोग 1955 ईस्वी में आया। 1955 ईस्वी में स्वतंत्रता पश्चात पहला विधि आयोग 1955 ईस्वी में आया। ठीक है, या फिर बना। इसके अध्यक्ष MC शीतलवाड़ थे। कौन से? इसके अध्यक्ष थे MC शीतलवाड़ थे। किसके? जो स्वतंत्रता पश्चात या स्वतंत्रता के बाद पहला जो विधि आयोग बना था वो कब बना था? 1955 ईस्वी में बना था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? MC शीतलवाड़ थे। कौन से? MC शीतलवाड़ थे। वर्तमान में कौन सा विधि आयोग चल रहा है? तो ये भी लिखिए, वर्तमान में
22वां विधि आयोग चल रहा है। अब इसके अध्यक्ष बताइए कौन है? इसके अध्यक्ष, इसका गठन कब किया गया था? इसकी स्थापना कब की गई थी? 22वें विधि आयोग कब बना था? 2020 में बना था। कब बना था? सन 2020 में बना था। इसके अध्यक्ष कौन है बताइए? इसके अध्यक्ष जो वर्तमान में जो विधि आयोग चल रहा है, जो जिसकी स्थापना 2020 में हुई थी या जो 2020 में बना था, इसके अध्यक्ष कौन हैं बताइए? इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। वर्तमान जो विधि आयोग 22 में चल रहा है, जिसकी स्थापना 2020 में हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। ठीक है। 21वां विधि आयोग कब बना था? 21वां विधि आयोग 2018 में समाप्त हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष दलवीर सिंह। कौन से इसके अध्यक्ष? दलवीर सिंह थे। दलवीर सिंह चौहान। 21वां विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दलवीर सिंह चौहान थे। ठीक है। ये मैंने बात की फर्स्ट विधि आयोग की स्थापना 1834 ईस्वी में हुई थी। ये किसके द्वारा लाया गया था? 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा लाया गया था। 1833 में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थॉमस बेबिंगटन मैकाले थे। मैकाले के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। और ये जनरल थॉमस विलियम मैकाले थे, सुप्रीम काउंसिल ऑफ लॉ के सदस्य थे। ठीक है। सुप्रीम काउंसिल ऑफ लॉ के सदस्य थे। स्वतंत्रता पश्चात, अब पूछ लिया जाएगा स्वतंत्रता पश्चात विधि आयोग कब बनाया था? तो स्वतंत्रता पश्चात पहला विधि आयोग 1955 ईस्वी में बना था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? MC शीतलवाड़ थे। वर्तमान में कौन सा विधि आयोग चल रहा है? तो वर्तमान में 22वां विधि आयोग चल रहा है, जिसकी स्थापना 2020 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। ऋतुराज अवस्थी। 21वां विधि आयोग 2018 में समाप्त हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दलवीर सिंह थे। दलवीर सिंह चौहान थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? दलवीर सिंह चौहान थे। अब इससे आगे लिखेंगे, इससे पहले इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है। ये नोट कर लिया हुआ आपने। नोट करते रहिए। ठीक है। IPC का बिल कहाँ प्रस्तुत किया गया था? तो IPC का बिल ब्रिटिश संसद में 6 अक्टूबर 1860 में प्रस्तुत किया था। IPC का बिल 6 अक्टूबर 1860 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। IPC का बिल कब प्रस्तुत किया गया था? 6 अक्टूबर 1860 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में
ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि तब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, ठीक है, तो ब्रिटिश ही हमारे देश पर राज्य कर रहे थे, तो उन्होंने ही इसकी आईपीसी की स्थापना की। और ये अपना जो बिल है वो कब प्रस्तुत किया था? 6 अक्टूबर 1860 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया था, ठीक है। आईपीसी का दूसरा नाम क्या है? आईपीसी का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम क्या है? ताज-ए-रात-ए-हिंद। क्या है? ताज-ए-रात-ए-हिंद। आईपीसी का दूसरा नाम क्या है? ताज-ए-रात-ए-हिंद। आपने पुरानी पिक्चर देखी होगी तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जो आपके न्यायमूर्ति होते हैं, यानी जो न्याय करने वाले होते हैं कोर्ट में, जो आपके क्या कहेंगे, जज होता है, ठीक है। आपने पुरानी मूवी देखी हुई, उसमें देखा होगा कि जो जज होता है वो कैसे सज़ा सुनाता है। क्या कहता है? ताज-ए-रात-ए-हिंद दफ़ा 302 के तहत फलाने फलाने व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई जा रही है, ठीक है, और अपनी कलम तोड़ देता है। इस तरह से आपने देखा होगा। तो आईपीसी का दूसरा अन्य नाम क्या है? ताज-ए-रात-ए-हिंद है। क्या है? ताज-ए-रात-ए-हिंद है, ठीक है। आईपीसी 1962 ईस्वी में संपूर्ण भारत में लागू हो गया था, ठीक। ये कब लागू हो गया था? आईपीसी 1862 ईस्वी में संपूर्ण भारत में लागू हो गया था, लेकिन कहाँ पर लागू नहीं हुआ था? वो नहीं हुआ था आपका जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर। आईपीसी हमारे देश में संपूर्ण भारत में कब लागू हो गया था? 1962 ईस्वी में लागू हो गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक अलग, इसमें जम्मू कश्मीर में एक अलग आईपीसी वो चल रही थी, दूसरा लॉ चल रहा था, जिसका नाम क्या था? आरपीसी। जम्मू कश्मीर में कौन सा चल रहा था? आरपीसी की फुल फॉर्म क्या है? रणवीर पैनल कोड। क्या है? रणवीर पैनल कोड है। ये लागू कहाँ किया गया था? जम्मू कश्मीर में किया गया था, क्योंकि ये अलग क्या थी? ये अलग विरासत थी, यानी भारत से अलग, मतलब यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अलग संविधान चलता था, ठीक है। तो जैसे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो इन्होंने क्या किया था? एक हस्तलिखित पत्र पर मतलब साइन करके भारत में ये सम्मिलित हो गए थे। जम्मू कश्मीर सम्मिलित हो गया था, लेकिन इन्होंने अपना संविधान अलग चलाया और यहाँ पर आपकी आईपीसी भी अलग हुई। मतलब जो यहाँ पर चलती थी जम्मू कश्मीर, वो क्या चलती थी? आरपीसी चलती थी। हमारी जो भारत में चलती थी वो आईपीसी चलती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में आरपीसी चलती थी। आरपीसी की फुल फॉर्म क्या है? रणवीर पैनल कोड है, ठीक है। और जो रणवीर ये किस वंश से थे? ये आपके डोगरा वंश से थे। डोगरा वंश। रणवीर किस वंश के थे? डोगरा वंश के थे। ठीक है। लेकिन 2019 में सन 2019 ईस्वी में जम्मू कश्मीर में भी, यानी संपूर्ण भारत, जम्मू के कश्मीर सहित यानी संपूर्ण भारत यानी जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में लागू हो गई,
ठीक है। कब हो गई है? आपकी 2019 में क्या हो गया कि रणवीर पैनल कोड को ख़त्म करके वहाँ पर क्या कर दिया गया, 2019 में आईपीसी जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दी। ठीक है, आगे देखिए। आरपीसी कब तक लागू रही जम्मू कश्मीर में, ये भी देख लीजिए। आरपीसी 1932 ईस्वी से 2019 तक जम्मू कश्मीर में लागू रही। कब रही, कब तक रही आरपीसी जम्मू कश्मीर कब तक लागू रही? 1932 ईस्वी से 2019 तक लागू रही। लेकिन 1862 में जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत में लागू तो हो गई थी, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी थे जिसमें, जैसे गोवा हो गया, गोवा, पुडुचेरी, दमनदीप, इसमें कब आईपीसी लागू हुई? इसमें 10 अक्टूबर 1963 ईस्वी में। गोवा, पुडुचेरी और दमनदीप में कब लागू हुई थी? आईपीसी लागू हुई थी 10 अक्टूबर कब हुई थी? 10 अक्टूबर 1963 ईस्वी में लागू हुई थी। क्योंकि गोवा है वो कब स्वतंत्र हुआ, यानी गोवा पर किसका शासन था? पुर्तगालियों का शासन था, और गोवा पर पुर्तगालियों का शासन 1961 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, तो 1961 ईस्वी में गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ, और पुडुचेरी 1954 तक इस पर फ्रांसीसियों का कब्जा रहा है। ठीक है, तो गोवा उसको पुडुचेरी को 1954 ईस्वी में भारत में मिलाया गया है, और दमनदीप को 1962 ईस्वी में पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया। ठीक है, तब आज़ाद कराने के बाद इन तीनों राज्यों में, गोवा, पुडुचेरी और दमनदीप में 1963 ईस्वी में आईपीसी लागू कर दी गई। ठीक है, आईपीसी की सेम नकल किन देशों में चलती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इसे इरेज कर देता हूँ। अब तो चेंज भी हो चुकी है, क्योंकि समय के साथ सब चीज़ चेंज होती रहती है। अब उस देश की जो आवश्यकता होती है उसके तहत आईपीसी में चेंजमेंट हो गया। लेकिन जब भारत में लागू हुई थी उस समय आईपीसी की सेम नकल किस देशों में चलती थी? देखो, आईपीसी कहाँ लागू की गई थी? जैसे भारत में बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, ब्रुनेई, मलेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, इन देशों में क्या थी? आईपीसी 1860 के समान ही दंड दिया जाता था। इन देशों में आईपीसी 1860 के समान ही दंड दिया जाता था। आईपीसी की सेम नकल कहाँ चालू हुई थी?
भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, ब्रुनेई, मलेशिया, श्रीलंका और सिंगापुर। इसमें आईपीसी 1860 के समान ही दंड दिया जाता था। ठीक है। अब आईपीसी मैंने आपको बताया था, इसमें अध्याय कितने बताइए, बार बार रिवाइज कीजिए। अध्याय इसमें 23 यानी 23 अध्याय हैं। इसमें धाराएं कितनी हैं, धाराएं 511 हैं। अध्याय फर्स्ट डालिए, अध्याय फर्स्ट, अध्याय फर्स्ट, धारा 1 से 5, धारा 1 से 5। चलो अब कल अध्याय फर्स्ट कल स्टार्ट करते हैं। अब टाइम भी कुल हो गया। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब के लिए थैंक यू क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम। कल मैं आपको अध्याय फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और अध्याय धारा वाई धारा 1, धारा 2, धारा 3 इस तरह आईपीसी के हिसाब से चलते रहेंगे। अध्याय वाइज हम पढ़ेंगे और हम जानेंगे कानून क्या है। ठीक है। अपने अधिकार के बारे में जानेंगे। तब के लिए थैंक यू क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।